हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर हम लोग एमएससी प्रीवियस ईयर यानी कि आप कह सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर या सेवन सेमेस्टर के 2024 का पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि दिसंबर 2024 में कराया गया है। पेपर का पैटर्न आप लोग को पता ही, पेपर 3 सेक्शन में होते हैं। पेपर का जो नाम है यानी कि पेपर थर्ड है ये फाइकोलॉजी, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग एल्गी कहते हैं। एल्गी का सारा पार्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। जो पेपर का पैटर्न है वो ऑलरेडी हमने बता रखा है। पेपर 3 हाफ में होगा, उसका आपको 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। पेपर 3 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये 2024 का पेपर है। अगर आप लोग अभी 2023 का या 2022 का पेपर नहीं देखे हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में चले जाइए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, वहाँ पे आप लोग दोनों ईयर का पेपर देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन पूछा गया था। 10 में से आपको 10 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और एक क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आपको कम से कम 50 वर्ड लिखने हैं। टोटल इस सेक्शन से आपको 30 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है हेटेरोसिस्ट क्या होता है, ब्रांचिंग सिस्टोनेमा, नॉस्टाक, ह्यूडोरिना सिनोबियम क्या होता है, कैराजिनिन क्या है, टॉक्सिक एल्गी क्या है, सेक्स ऑर्गन इन एंटेला, सिंजू स्पोर के बारे में आपको बताना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूकस, फ्रेश वाटर एल्गी के बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। आपको सेक्शन बी में कोई 3 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 10 मार्क मिलेंगे, यानी कि आपको इस सेक्शन से भी 30 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल इस सेक्शन में 8 क्वेश्चन रहेगा। 8 में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है पिगमेंट इन एल्गी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ बीजीए, यूनिसेलुलर एल्गी, फॉसिल एल्गी, एल्गी एज बायोफर्टिलाइजर, सिस्टोकार्प इन पॉलीसाइफोनिया और थैलस स्ट्रक्चर ऑफ फ्रिसिएला एल्गी एज फूड। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बस इसका आंसर देना था। इसमें से आपको केवल 3 आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन है सेक्शन सी। इसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको केवल तो एक क्वेश्चन को अटेंड करना है। सेक्शन ए में यानी कि इसका जो आंसर होगा आपको 500 वर्डों में देना है। इसमें से आपको 15 नंबर आपको गेन हो जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। एल्गी में किस प्रकार से रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है, कौन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, सिनोवियल फॉर्म है, फिलामेंटस फॉर्म है, साइफोनोसियस फॉर्म है, ये सारा आपको डिस्क्राइब करना था। गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ फ्रिश सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फ्रिज का जो क्लासिफिकेशन है, जिन्होंने रेंज ऑफ थैलस, पिगमेंट, फ्लैजिला और रिजर्व फूड मटेरियल के आधार पर दिया था। तो उन्होंने एल्गी को 11 क्लास में बांटा था, जैसे आपको पता होगा क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, ठीक है, बेस्लेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्राइसोफाइसी, डायनोफाइसी, ग्लूनोफाइसी, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरोमोनोडियल्स है आपका, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, मिक्सोफाइसी, ये सब उन्होंने बताया था। तो आपको इसको नाम लिखना था और इसका जो भी फीचर आपको पता है वो आपको लिखना था। चलिए, गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है वो आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बाउचेरिया या एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस या बाउचेरिया में आपको किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है वो आपको डिटेल से डिस्क्राइब करना था। तो स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर आप लोग 2023 का या 22 का पेपर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस पेपर से आपके क्वेश्चन भी आसान हो जाएंगे देखने के लिए और आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, यानी कि पेपर 4 हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ लीजिए। और स्टूडेंट, अगर आपने अभी बीएमएससी का सिलेबस तक नहीं देखा तो सिलेबस भी देख लीजिए। हमने उसी प्लेलिस्ट में सिलेबस भी ऐड कर दिया है। सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है वो भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक में नए लेक्चर के साथ।